अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न कय्यम का एक कोट सुनिए कि डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ दिस लाइफ बिकॉज दिस इज फॉर अल्लाह। दुनिया के वरीज को कैरी ना करो। ये नहीं है कि वरी हो ही ना, वरी होना नेचुरल है। वो कहते हैं ना कि परेशान होना नेचुरल है, लेकिन परेशान रहना नेचुरल नहीं है। हर बंदा परेशान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे। परेशानी तो आती है जब उनकी वाइफ पे इल्जाम लगा, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ पे, हजरत आयशा सिद्दीका, परेशानी आई, परेशान हो गए, लेकिन परेशान रहे नहीं। तो अगर आप कैरी करेंगे दुनिया के वरीज को, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट नहीं है, फिर तवक्कल में कुछ कमी है। एंड डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ सस्टेनेंस बिकॉज इट इज फ्रॉम अल्लाह। और रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना। सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि वो टू अब्दुल दिरहम एंड वो टू अब्दुल दिनार। तबाही है अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए। कौन? जो पैसे का बंदा है। अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। सो पैसे का गुलाम नहीं बनना, रिस्क की आपने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिस्क देता है। नॉन मुस्लिम अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोगों का रिस्क लिखा हुआ है, तो रिस्क आकर रहेगा। इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। और फिर कहा एंड डू नॉट कैरी एंजाइटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब थे, उन्हें तो नहीं पता था मैंने बादशाह बन जाना है इजिप्ट का। ओके, सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है, काम डाउन रहना है, कंपोज रहना है बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है, यकीन कीजिए कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अगली चीज रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखेंगे। और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी है, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग, मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। तो मैंने जब वजह पूछी, कहते कि मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, वजीफा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना घर है, झोपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्शिप करूंगा, तो गरीब आदमी तो पक्का पक्का एथियस्ट है, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, उस बेचारे के पास तो 2-3 वक्त का खाना भी नहीं होता नसीब। तो देखिए, ये चीज को क्राइटेरिया ना बनाए। अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, नाउज़ुबिल्लाह। अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चिराग को रगड़ा, जीनी निकला और उसने कहा हुक्म मेरे आका, और आपने उसे कहा ये दे दो, और फौरन आपके सामने। तो अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, रादर अल्लाह इज योर लॉर्ड। अल्लाह हमारा रब है। बजाय कि ये सोचने के कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं, हमारी सोच उलट है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर सकता। और यही हमारा डाउनफॉल है, यही हमारी उम्मत का डाउन। सहाबा की सोच थी व्हाट कैन आई डू फॉर अल्लाह, मैं कैसे अल्लाह ताला को अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से किसी ना किसी तरह कैसे खराज तहसीन पेश करूं। इसलिए माइंडसेट में बड़ा मसला है। सो द पॉइंट इज के एंग्जाइटी को कैरी मत करें। फ्यूचर की एंग्जाइटी बहुत बुरी होती है। किसने देखा है फ्यूचर? आपको पता है कल आपने जिंदा भी रहना है कि नहीं देखना? आपको क्या पता आपकी लाइफ कितनी है? सो उस आया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सूरह हशर चैप्टर 59 वर्स नंबर 18 अल्लाह से इसके, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया है। कल के लिए तैयार करने से मुराद है कि व्हाट इफ वो कल मुझे मीट करे, मेरी मीटिंग हो जाए उससे, तो कल को तुम्हारे पास मुझे प्रेजेंट करने के लिए क्या है। तुमने अपनी यूथ में क्या किया? 5 सवाल हो गए ना। तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? उस इल्म के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तो ये है फिलॉसफी, मुसलमान की फिलॉसफी। तो फ्यूचर की फिक्र आप ना करें, फ्यूचर अल्लाह के हाथ में। हजरत यूसुफ को नहीं पता था उन्होंने किंग बन जाना है, आपको भी नहीं पता आपका फ्यूचर पता नहीं क्या है। अल्लाह नोज बेस्ट। कैरी वन थिंग हाउ टू प्लीज अल्लाह। सिर्फ एक चीज को कैरी करें। अगर कैरी नहीं करना है, सर पे सवार ही अगर किसी चीज को करना है, तो टेंशनों को सवार ना करे, परेशानियों को सवार ना करे, इस चीज को सवार करे कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं है। जिस बंदे के सर पे ये चीज सवार होगी वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, वो कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेगा, चाहे वो कहीं भी